दोहा सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीनी लेई जनि जान जड़ तिमि सुर पतिहीन लाज। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ निज माया बसंत निर्मयऊँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृसानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर साना किन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगे साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी निज भय डरेऊ मनोभव पापी। सिम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। दोहा सहित सहाय सभित अति मानी हारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण तब कहीं सुठी आरत बेन। सियावर रामचंद्र की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउन नारद मन कछु रोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयसु पाई गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई जब जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिवजी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। दोहा शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्ह चाहै सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा। सिर सिंधु गवने मुनि नाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण
मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्हि मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहिन मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। दोहा। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा। बिरच्यों मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूपु निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगरते ही गयो, पुरबासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूपग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए।
खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया।